ध्यान वह अवस्था है जो न विचार है न वासना। ध्यान का अर्थ है भीतर केवल होना, शुद्ध चैतन्य की स्थिति। इसीलिए शिव को मृत्यु, विध्वंस और विनाश का देवता कहा जाता है। विध्वंस का अर्थ है मन का अंत, विचारों का विलय। मन ही संसार है, मन ही सृजन है, मन ही सृष्टि है। जब मन समाप्त होता है तब प्रलय हो जाती है। यह मत समझिए कि प्रलय कोई बाहरी घटना है। जो ध्यान में उतरता है उसके भीतर शिव का पदार्पण हो जाता है। ध्यान मृत्यु है, मन की मृत्यु, विचारों का अंत और शुद्ध चेतना का उदय। ध्यान की यात्रा से ही ज्ञान का जन्म होता है। जो ज्ञान ध्यान के बिना इकट्ठा किया जाता है वह मिथ्या ज्ञान है, शास्त्रों और सिद्धांतों का धोखा मात्र। वैज्ञानिक हो या ध्यानी, बिना ध्यान के कोई शिव जैसा सहज और ज्ञानी नहीं हो सकता। गोरखनाथ और लाल यहाँ संभवतः संत कबीर या अन्य संत का उल्लेख है। कहते हैं कि आजकल सच्चे ध्यानी दिखाई नहीं पड़ते जो शिव को अपने भीतर आमंत्रित करे और शिव जैसे बन जाए। गांवों और घरों में शिव की पूजा और आराधना के आयोजन हो रहे हैं। लोग किसी गोल पत्थर को ढूंढकर किसी वृक्ष के नीचे रख देते हैं और उसे शिवलिंग मानकर पूजा शुरू कर देते हैं। छप्पर की भी आवश्यकता नहीं, किंतु शिव की पूजा का अर्थ केवल बाहरी मूर्ति पूजन नहीं है, बल्कि शिवत्व की प्राप्ति है। मंदिरों और वृक्षों के नीचे जो शिवलिंग आप देखते हैं उसका आकार ज्योति के समान है, जैसे दिए की लौ। जब आपके भीतर ध्यान का दीप जलता है तो ऐसी ही ज्योति प्रकट होती है और यही शिव का स्वरूप है। यह ज्योति बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ध्यानी के चारों ओर एक आभा मंडल बनता है जो अंडाकार होता है। वैदिक ऋषियों ने इस सत्य को सदियों पहले जान लिया था, हालांकि उनके पास वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे। आज रूस में किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य के चारों ओर एक ऊर्जा मंडल होता है जिसे सूक्ष्म फिल्मों द्वारा चित्रित किया जा सकता है। ये फिल्में न केवल देह का चित्र लेती हैं बल्कि उसके आसपास की विद्युत ऊर्जा को भी दर्शाती हैं। जब व्यक्ति शांत होकर ध्यान में बैठता है तो उसका ऊर्जा मंडल अंडाकार हो जाता है। यह आकृति शिवलिंग के समान है, किंतु अशांत व्यक्ति का ऊर्जा मंडल खंडित और असंतुलित होता है, जिसमें कोई सामंजस्य नहीं होता। इस प्रकार शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है और ध्यान की गहरी अवस्था का चिन्ह है। गोरखनाथ का संत परंपरा में विशेष स्थान है। उन्होंने ध्यान की अनेक विधियां दी और अनंत द्वार खोले। गोरख के नाम से ही गोरख धंधा शब्द प्रचलित हुआ, क्योंकि उनके द्वारा खोले गए द्वारों ने लोगों को उलझन में डाल दिया। बुद्ध ने विपश्यना, महावीर ने शुक्ल ध्यान और पतंजलि ने निर्विकल्प समाधि दी, किंतु गोरखनाथ ने परमात्मा के मंदिर के सभी संभव द्वारों की चाबियां प्रदान की। उनकी शिक्षाएं इतनी विस्तृत थीं कि लोग भ्रमित हो गए और गोरख धंधा शब्द बन गया। जब कोई कहता है मैं गोरख धंधे में पड़ गया, तो वह गोरखनाथ की गहन शिक्षाओं की जटिलता को ही व्यक्त करता है। गोरखनाथ कहते हैं, मारो जोगी मारो, मारण है मीठा। इसका अर्थ है अहंकार को गलाओ, भस्म कर दो। मृत्यु के बिना अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहंकार की मृत्यु ही सबसे मीठी अनुभूति है।
यदि हमारी जिंदगी में दुख, पीड़ा और कांटों के सिवाय कुछ न हो तो आश्चर्य नहीं। गोरखनाथ कहते हैं कि ध्यान से ही जीवन में मिठास और अमृत की प्राप्ति हो सकती है।